अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। ये डिप्लोमा रेगुलर का लिस्ट है जो लास्ट लिस्ट आया था 7th को। इसमें आप देखो कितनी सीट वैकेंट है। लाइन से देखते जाओ आप। ये सारी वैकेंट सीट का लिस्ट है। देख रहे हो, ये देख रहे हो आप। ये सारी सीट वैकेंट है रेगुलर का, डिप्लोमा रेगुलर का। इतनी सीट वैकेंट होने के बाद भी अभी भी एडमिशन कैंसिल हो रही है। इसलिए हो रही है कि किसी का एमयू में ये क्या सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लेना है और ले रहा है, किसी का एमयू में हो गया डिप्लोमा में, तो इसलिए कैंसिल हो रही है। तो आप रेगुलर का सीट इतनी वैकेंट होने के बाद भी आपको कौन है जो आपको दिमाग दिया या आपको सजेस्ट करता है, एडवाइस करता है कि रेगुलर का सीट वैकेंट होने के बाद भी आप क्या करो, सेल्फ फाइनेंस का लिस्ट निकाल दो। आप रेगुलर का एडमिशन बंद, सेल्फ फाइनेंस का स्टार्ट। मतलब कौन से आपके जामिया की कौन सी कानून में लिखा हुआ है कि आप रेगुलर का सीट फुल ना भी हो आप उसको साइड करो और सेल्फ फाइनेंस का सीट भरो। चलिए, आपको लिस्ट निकालना था सेल्फ फाइनेंस का। सबसे पहले काम करते, रेगुलर का जो सीट वैकेंट था उसको देते, जितनी सीट वैकेंट थी उसको पहले बच्चों को देते। आप सिंपल सी बताओ, ये प्रोबेबिलिटी कितना बनता है, कितनी बच्चों में कितने ने एडमिशन लिया होगा, ये बताओ। क्या 100% ले लिया होगा? ये भी हो सकता है कि 100% ना लो, ये भी हो सकता है 50% लिया हो, ये भी हो सकता है एक ने लिया हो, ये भी हो सकता है कोई ना लिया हो। प्रोबेबिलिटी सारा है, ठीक है। जब सारा है, जब रेगुलर का सीट वैकेंट है, उसके बाद भी आपको कौन बोलता है कि रेगुलर का सीट साइड करो, जिसकी 10,000 फ़ी है, गरीब बच्चा पढ़ सकता है, उसको साइड करो। 40,000 30,000 उसी बच्चे से लूटो। अगर उसके पास पैसे ना हो तो वह बच्चा ज़मीन बेचे, या नहीं हो तो अपना किडनी बेचे, लीवर बेचे, कुछ बेचे, पर 30-40,000 रुपीज़ दे। ठीक है, आपके सेल्फ फाइनेंस के लिए जो इवनिंग में उतनी डिमांडेड नहीं रहती है। पहली चीज़ किसने बोला? मान लो आप ये सीट खाली है, मान लो, आप मान लो, आपके हिसाब से चलते हैं, मान लो। अब हर जगह क्वेश्चन मार्क लगाना है। मान लो ये सीट खाली है। ये सीट जब खाली है तो आपको सेल्फ फाइनेंस का लिस्ट निकालते समय रेगुलर का भी उसमें ऐड करते। किस कानून में लिखा है कि रेगुलर का एडमिशन बंद करो और जिसमें पैसे कमाई हो, जिससे पैसा ज़्यादा है उसको फुल करो? किसने बोला है? मोहम्मद अली जौहर साहब ने बोल के गए थे क्या? गांधी जी बोले थे कि रेगुलर का सीट खाली होगा, रेगुलर को वैसे ही छोड़ दीजिएगा, सेल्फ फाइनेंस को फुल कीजिएगा, जिससे अच्छी खासी पैसे आएंगे। रेगुलर बना क्यों? जब सेल्फ फाइनेंस में स्पेस नहीं था तब तो रेगुलर बनाए ना आप। चलिए, ये हो गई। मतलब कि आप जो पैसे कमाने वाले कोर्सेज है उसमें आप कितना भी लेट करके एडमिशन लो, एक एक सीट फुल करो आप, ये अच्छा है आपको। आपके पास एक डिस्टेंस का अर्जुन सिंह कौन सा है, डिस्टेंस का जो कोर्स करवाता है, वहाँ तो आप एक एक क्या बोलते हैं 300 400 500 तक आप लेते हो एडमिशन। मतलब सीट उसकी कितनी भी बढ़ा सकते हो एक कोर्स का, और उसका भी फ़ी 7,000 8,000 विदाउट कोई क्लास। आप बोलोगे सैटरडे संडे क्लास होगा, वो भी नहीं होगा। ठीक है, आप उसका जितना चाहो टाइम बढ़ाओ, जितना चाहो जब तक चाहो एडमिशन लो, क्योंकि उससे ज़्यादा उसमें टेंशन आपको नहीं है, उससे फ़ायदा ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा आएंगे। और वो इनकम जब होगा तो उस पैसे पे आप मज़ा मारोगे, मज़ा करोगे। मज़ा कैसे करोगे मैं बता रहा हूँ। सपोज करो कोई कंट्रोलर का ऑफिस है, उस ऑफिस में ए फैजी बैठे हैं, तो उनका जगह गेट से एंट्री लीजिएगा तो वहाँ पे टेबल लगा है, चेयर लगा है, डिज़ाइन सिंपल है। बट एक न्यू कंट्रोलर आएंगे, उस कैबिन को बिल्कुल चेंज करवाएंगे, दूसरे टाइप से बनवाएंगे, टेबल को एकदम फ्रंट पे डालेंगे। मतलब कि वो पैसे आपने उस केबिन को बनाने में खर्च किया, वो पैसा कहाँ से आया? कहाँ से आता है सर? बच्चा एक फॉर्म फिल करता तो आता होगा। गवर्नमेंट तो इतना फंड देता नहीं है, गवर्नमेंट तो फंड कट कर रहा है, पर डे कट कर रहा है। अब वो अलग बात है, मैडम वाहवाही करती हैं कि मुझे पद्मश्री मिल गया,
वाहवाही इस पे भी करे कि 1,000 फंड मिले तो मैं 10,000 लाऊं, 10,000 लेके फंड आई जामिया के लिए, 1,000 ये 50,000 करोड़ लेकर आई, मेडिकल कॉलेज लाई, इस पे वाहवाही करे मैडम तो अच्छा लगेगा। उसके लिए मैं भी पूरे हिंदुस्तान में घूम के बोलूँगा मैडम को भारत रत्न दिया जाए। पद्मश्री बहुत छोटा रह गया मैडम, मेडिकल कॉलेज बनवा दिए हैं जामिया में। ठीक है। देख रहे हो आप लोग ये इन लोग का ऑफिस जो होता है ना, इतनी इन लोग के अंदर नवाबी होता है ना, अगर ऑफिस से काम चल जाएगा। बट नहीं नहीं, ऐसे नहीं, चेंज करो इसको बिल्कुल, इधर का उधर डालो, ये दीवार को तोड़ के उधर लगाओ, उधर का उधर डालो। इतनी नवाबी कैसे आती है सर? पैसे किसके हैं? आपके? आपके नहीं है ना, किसके? बच्चा फॉर्म फिल किया होगा, पैसा गया होगा अकाउंट में, वही पैसे है ना। किसने बोला आपको वेस्ट कीजिए? किसने बोला कि वेस्ट कीजिए वो पैसे को? वो आपके पैसे नहीं है सर। अपने पैसे पे नवाबी कीजिए, समझ में आता है। दूसरे के पैसे पे नहीं करना चाहिए। पहले के प्रोफेसर थे जो जामिया जब बनी थी तो अपने 1-1 साल 2-2 साल की सैलरी नहीं लेते थे। कितने ईमानदार थे वो, अपने सैलरी छोड़ते थे और आबाद करवाते थे जामिया का, एक एक ईंट लगाते थे, लगवाते थे कि मेरे पैसे से लगाओ, मुझे सैलरी नहीं चाहिए, बगैर सैलरी का पढ़ाऊँगा, बगैर सैलरी का पूरी जी जान लगाऊँगा। पहले करोल बाग में छोटा सा था, उसके बाद मेन कैंपस जामिया नगर में आया, करोल बाग से पहले अलीगढ़ में था। ऐसे ही थोड़ी होता है। मतलब आपकी आप लोगों की नवाबी का कोई ये नहीं है। और बच्चों को समझते हो क्या आप लोग? बच्चा धूल थोड़ी है कि पैंट पे बैठ गया तो झाड़ दिए, झाड़ के निकल गए। बच्चे देश के फ्यूचर हैं। क्या होगा इस सीट का सर? आंसर दे सकता है कोई भी मुझे? कोई भी दे दे, कोई भी साइंटिस्ट हो, कोई भी जामिया के मैनेजमेंट में सबसे बड़ा नवाब कोई हो, जो मुझे जवाब सिर्फ आंसर दे दे। जितना वीडियो अपलोड किया सारा डिलीट कर दूंगा उसी टाइम। आंसर दे दे मुझे। ये सिर्फ इसका बोल रहा हूँ, ऐसे हज़ारों कोर्सेज हैं सर जामिया में, हज़ारों। BA-LLB सेल्फ फाइनेंस का 9 सीट वैकेंट है, अभी भी एडमिशन कैंसिल हो रहा है बच्चा, क्योंकि कोई ड्यू में चला गया, किसी का MU मल्लापुरम में हो गया, किसी का मुर्शिदाबाद में हो गया, तो वो 40,000 नहीं देगा आपके सेल्फ फाइनेंस के लिए, 44,000। उसके पास हॉस्टल मिलेगा तो रहेगा, नहीं तो वो कहीं और रूम लेना होगा। उसके लिए कम से कम 1,50,000 रुपये चाहिए पर ईयर, तब वो लॉ कर पाएगा आपके सेल्फ फाइनेंस में। क्योंकि आपके पास है क्या, 60 सीट है रेगुलर का, जिसका 10,000 फी है। उसके बाद अब 60 सेल्फ फाइनेंस कर दें किए हैं। MU के पास चले जाइए, उसके पास कहाँ से आ जाता है सर? 120 130 मेन कैंपस में सीट है, 60 मल्लापुरम में, 60 मुर्शिदाबाद में है, उसके पास कहाँ से? वो भी रेगुलर का। आपके पास सेल्फ फाइनेंस के अलावा कुछ नहीं आता है क्या? रेगुलर नहीं कर सकते हैं कि भाई सेल्फ फाइनेंस, जब कोई न्यू कोर्स आप ये करोगे तो रेगुलर ही करोगे, रेगुलर ही सेल्फ फाइनेंस करोगे, रेगुलर तो करोगे नहीं। होटल मैनेजमेंट किए, उसका भी सेल्फ फाइनेंस कर दिए। ये क्या है? मास्कम का लास्ट लिस्ट में मास्कम का 2 सीट खाली था, मास कम्युनिकेशन का, जो एशिया में सेकंड या थर्ड आता है, जिससे कबीर खान, SRK, शाहरुख, बरखा दत्त, अंजना मोदी ना, सॉरी, अंजना ओम कश्यप, कितने बड़े बड़े हस्ती पढ़ के निकले इससे। वो अलग बात है कि कोई गोदी मीडिया बन जाए जैसे कि अंजना ओम मोदी, कितने बड़े बड़े हस्ती पढ़ के निकले। वो भी अंजना ओम मोदी भी नहीं बन, सॉरी, अंजना ओम कश्यप भी नहीं बनती। मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं बनती, क्योंकि आपके पास कोई पढ़ने आता है ना, तो उसके अंदर फीलिंग तब आएगा ना जब आप हॉस्टल दोगे उसे। जब हॉस्टल नहीं दोगे तो फीलिंग नहीं आएगा। आप MU में चले जाओ, वहाँ फीलिंग आता है बच्चों को। वहाँ पे जितनी गवर्नमेंट फंड नहीं देती है, उससे ज़्यादा उसके एलुमी है ना, वो पैसे देते हैं MU को। क्यों देते हैं? उनके अंदर फीलिंग आता है। क्यों फीलिंग आता है? क्योंकि वो हॉस्टल में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, वो ज़िंदगी देखते हैं।
1000 में वो अच्छे से अच्छा खाना खा लेते हैं, वहाँ का दाल पी लेते हैं, वहाँ का सुबह का चाय पी लेते हैं, एक साथ बैठ के कैंपस में ये कर लेते हैं। आप क्या देते हो? हॉस्टल देते हो। हॉस्टल दोगे तो उसके लिए अब इंटरव्यू लोगे आप अच्छी तरह से, लगेगा यूपीएससी का पहले प्रीलिम्स बच्चा निकाला, फिर मेंस निकाला, अब इंटरव्यू होगा, उसके बाद मालूम चलेगा उसको। उसमें भी कोई 1000 सोर्स लगा दिया आपका, तो भी उस बच्चे का गया। आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये इस लायक है ये नहीं है? इंटरव्यू का सिस्टम ही इसलिए है क्योंकि सामने वाला तो किसको छांटना है, किसको रखना है, चाहे वो कितना भी बेहतर हो, और कितना भी कोई बेकार हो उसको भी कैसे लेना है। एमयू का 9th का भी जो इंटरव्यू है ना, उसी लिए मेन मकसद उसका वही है। भाई 9th का बच्चा क्या इंटरव्यू देगा सर, उसका भी मेन मकसद यही होता है, क्योंकि इंटरनल के लिए बहुत लोगों की ये होती है उसमें जाने का कि भाई मेडिकल कर लेगा, इंटरनल हो जाएगा, तो उसके लिए भी देखा जाता है भाई किसको ले, कौन सा मेरे पहचान का है, किसको, किस मासूम को, किस गरीब को छाटे, इसलिए होता है। ऐसे नहीं चलेगा ना काम ये सब, आप लोग समझते हो। ये सर जल्दी से जल्दी कराएं, जो भी सीट वैकेंट है उसका लिस्ट निकालें, कौन कौन सा है सारे कोर्स का। लॉ का 8, 9, 10, 15 तो सीट वैकेंट है उसकी। लॉ में है, मास कम का आप मान लो 2 सीट वैकेंट, उसमें मान लो 30,000 कितने एप्लीकेंट अप्लाई करते हैं, सोचो एक सीट के लिए कितने 10,000 बच्चा अप्लाई किया, 1000 एक सीट के लिए, और वो भी किसी का हक छिन जाएगा? ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे नहीं होगा, मैं होने नहीं दूंगा, अब तो होने नहीं दूंगा, कभी नहीं होगा, कितना भी टाइम लगे। बीटेक में देख लो 100+ सीट वैकेंट है बीटेक में, और बच्चे आज भी बैठे हैं सर, आज भी बैठे हैं बच्चे लेने के लिए बीटेक बीटेक में। कौन है वो? हुँ? बच्चा रेडी है लेने के लिए, आपको क्यों मिर्ची लग रही है? बच्चा तो रेडी है ना, बच्चा रेडी आप दीजिए। आप ढूंढोगे कि नहीं नहीं फर्स्ट रैंकर कौन था, उसके नीचे वाला कौन, उसको ढूंढो। तो सर कोई आईआईटीएन में ले चुका होगा, वो आपका वेट नहीं करेगा। आपसे बड़े बड़े नवाब हैं, कोई आईआईटी मुंबई में लिया होगा, कोई आईआईटी दिल्ली में लिया होगा, वो वेट नहीं करेगा कि जामिया जी मेंस में जाएं उसके लिए, ये वो वेट नहीं करेगा। उसमें वही जाएंगे जिसका फर्स्ट रैंक था, तो उसका वो 200 रैंक हो, उसका 5000 रैंक हो, किसी का 30,000, वही जा पाएगा। आप सोचोगे नहीं फर्स्ट का हो गया तो सेकंड भी आए वही, वैसे आपके हिसाब से नहीं चलेगा। अरे हर कोर्स का हाल है सर, हर कोर्स का सीट वैकेंट है 200% गारंटी के साथ, ताल ठोक के। जहाँ भी जाओ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह मैं साबित करूँगा कितना सीट वैकेंट है, ये आप टेंशन ना ले। बीए प्रोग्राम में मिनिमम 20 सीट वैकेंट है, मिनिमम, ये आपको भी मालूम है, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। अभी भी एडमिशन कैंसिल हो रहा है, अभी भी। किसी का ड्यू में हो गया, किसी का एमयू में हो गया, तो भाई आप हॉस्टल नहीं दे पाओगे, वहाँ हॉस्टल मिल जाएगा तो हॉस्टल वाले में चला जाएगा। आपके पास तो मैक्सिमम 40-30% तो बच्चे इसलिए कैंसिल करवाते हैं क्योंकि उनको हॉस्टल नहीं मिलता, इसलिए वो निकल लेते हैं, नहीं भाई एमयू आराम से हॉस्टल मिल जाएगा, एडमिशन लो हॉस्टल मिलेगा, एनएक्सी मिलेगा, वो भी नहीं मिले तो कम से कम खाने को मिलेगा, 1000 देगा, 3 टाइम्स का आराम से खाएगा। आपने व्यवस्था किया है कोई कि जो बच्चा रूम लेके रहता है उसके लिए एक मेस बनवा दें? 3 साल 2.5 साल हो गए आपके आए हुए नज़मा अख्तर मैम, आपने किया उनके लिए कुछ इंतज़ाम? आपके पास सेंट्रल कैंटीन है एक बड़ा सा, उसमें एक मेस बनवा देती, ऊपर स्पेस खाली है, नीचे खाली है, बनवा देती। जो बच्चे को हॉस्टल नहीं मिला वो आके मेस में कम से कम खाना खाए। आप 2000 लेती, 3000 कितना भी लेती हैं आप, क्या किया आपने? कुछ नया किया है आपने? सिर्फ आपका भला हुआ है। आपको पद्मश्री मिल गया, किस लिए मिला?
मिलना चाहिए, एजुकेशन के मामले में मिला है, तो आपको किस लिए क्या किया आपने, बड़ा काम हो, ये तो मैं जानना चाह रहा हूँ। 3 साल से हॉस्टल बंद रखी, आपने बड़ा क्या किया काम? जो भी सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन ले रहा है उसका सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए, रेगुलर में सीट वैकेंट है, आप ना अपना अपग्रेड करवाए, बच्चा जो रेगुलर सेल्फ में ले रहा है वो अपना रेगुलर में अपग्रेड करवाए। जब वैकेंट है रेगुलर में तो अपग्रेड करवाएं, क्योंकि है 200% सीट वैकेंट है, ठीक है, वो करवाएं, अपग्रेड करवा के उसमें ले एडमिशन। ये आपका राइट्स है, हक है, सड्डा हक, मेरा हक। झुको नहीं कहीं भी, सिर्फ अल्लाह के सामने झुको, उसके अलावा कोई सी के सामने नहीं। जो तुम हो, कल तुम भी कहीं चांसलर बनोगे, कंट्रोलर बनोगे, तो मान लो तुम ही इंसान हो, वो भी इंसान है, ठीक है, वो भी कोई ये नहीं है कि बहुत बड़े तोप हैं, ठीक है। जो तुम खाते हो वही खाते हैं, वो अलग बात है कि वो ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि तुम अपने हाथों से खाते हो, उन्हें खिलाने के लिए एक टिफ़िन आता है, एक बैग आता है, एक स्टाफ लेकर आएगा, उस टिफ़िन में से निकालेगा, पेपर बिछाएगा, तो सर जाएंगे, बैठेंगे, खाएंगे, वो अलग बात है। ओके, थैंक्स, बहुत हो गया, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।